और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में जब सारा संसार धीरे धीरे थम सा गया है, जब दिन की भागदौड़, शोर और थकान हमारे मन और शरीर पर छाई हुई है, मैं अपने पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ तेरे पवित्र चरणों में झुकता हूं। प्रभु, यह रात मेरी नहीं है, यह तेरी है। मेरी सांसें तेरी दी हुई है, मेरी धड़कन तेरे नाम से चल रही है। आज के इस पूरे दिन में जो कुछ भी मैंने देखा, सुना, सहा और जिया है, सब कुछ अब तेरे हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, अगर मेरे विचार शुद्ध रहे हो, अगर मेरे मन में किसी के लिए क्रोध, जलन, डर या निराशा आ गई हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे। मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर दे। प्रभु, आज जो बोझ मैंने ढोए हैं, जो आंसू मैंने छुपाकर बहाए हैं, जो दर्द मैंने किसी से नहीं कहा, वो सब तू जानता है। मैं अब उन सबको अपने तकिए के नीचे नहीं, तेरे मजबूत हाथों में रख देता हूं। हे दयालु प्रभु, इस रात जब मैं सोने जा रहा हूं, मेरे मन को शांति दे, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरी आत्मा को विश्राम दे। जो डर मुझे अंदर से तोड़ता है, जो चिंता मेरी नींद चुरा लेती है, जो भविष्य की फिक्र मुझे बेचैन करती है, प्रभु यीशु, उन सब पर तू अपनी शांति की मुहर लगा दे। प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। आज रात भी तू मेरे पास है, मेरे कमरे में, मेरी सांसों में, मेरी चुप्पी में, मेरी नींद में। यीशु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, जहां कहीं भी वे इस समय हो, उनके चारों ओर अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। कोई दुर्घटना नहीं, कोई बुरी खबर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अनहोनी नहीं। यीशु के नाम में सब कुछ शांत और सुरक्षित रहे। प्रभु, जो आज बीमार है, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो अस्पतालों में अकेले पड़े हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, हे चंगाई देने वाले यीशु, इस रात तू उनके पास जा, उनके शरीर को छू, उनकी हड्डियों, नसों, रक्त और अंग अंग में अपनी चंगाई की सामर्थ भर दे। प्रभु यीशु, जो मन से टूटे हुए हैं, जो हार मानने की कगार पर है, जो कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, प्रभु इस रात तू उन्हें थाम ले। उन्हें यह एहसास दिला दे कि वे अकेले नहीं हैं, यीशु उनके साथ है। प्रभु, जो गरीब हैं, जो भूखे सोने वाले हैं, जो मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद जमीन पर सो जाते हैं, हे दयालु प्रभु, उनके लिए भी यह रात आशीष की रात बना दे। उनकी जरूरतें पूरी कर, उनके घरों में रोटी, शांति और सम्मान भर दे। प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज की यह रात मेरे लिए डर की नहीं, विश्वास की रात बने। मेरी नींद गहरी हो, मेरे सपने शुद्ध हो, मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम पाए। हे स्वर्गीय पिता, अगर इस रात कोई अनजानी ताकत, कोई बुरा विचार, कोई नकारात्मक आत्मा मेरे पास आने की कोशिश करे, तो यीशु के नाम में उन्हें दूर भगा दे। अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर तैनात कर दे। प्रभु, कल का दिन मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन तू पहले से वहां मौजूद है, इसलिए मैं भविष्य की चिंता छोड़कर आज की इस रात को तेरे भरोसे में सौंप देता हूं। यीशु, तू मेरी शरण है, तू मेरा किला है, तू मेरा उद्धार है। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात मेरे दिल से यह प्रार्थना निकलती है, मेरे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार चला, मेरी गलत राहों को सीधा कर, मेरे कदमों को अपने सत्य में स्थिर कर। हे सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आज मैं डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास, भरोसे और साहस के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु यीशु, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा किला और मेरी शरण है। जब अंधकार बढ़ता है, जब नकारात्मक शक्तियां सिर उठाती हैं, तब भी तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे सामर्थी है, सबसे विजयी है। हे प्रभु, अगर जाने अनजाने में किसी ने मेरे विरुद्ध जादू टोना किया हो, अगर किसी ने ईर्ष्या, नफरत, बदले या क्रोध में मेरे नाम कुछ गलत बोला हो, अगर किसी ने तंत्र मंत्र, टोना टोटका या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का मेरे जीवन पर प्रयोग किया हो, तो प्रभु यीशु, आज मैं तेरे नाम में उन सबको पूरी तरह से तोड़ देता हूं। हर बंधन टूट जाए, हर जंजीर कट जाए, हर अंधकार भाग जाए। प्रभु यीशु, तू क्रूस पर चला, तूने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। आज उसी पवित्र लहू को मैं अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने मन, शरीर और आत्मा पर लगाता हूं। है प्रभु, जहां जहां मेरे जीवन में अजीब डर, बेचैनी, अकारण बीमारी, लगातार नुकसान, नींद में डरावने सपने या मन में भारीपन आया है,
यीशु, मैं जानता हूं वो तेरे द्वारा नहीं है, क्योंकि तू तो शांति का परमेश्वर है। तू तो जीवन देने वाला प्रभु है, तू तो प्रकाश है। इसलिए प्रभु यीशु, तेरे नाम की सामर्थ से हर अशुद्ध आत्मा को, हर बुरी शक्ति को, हर नकारात्मक प्रभाव को मेरे जीवन से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम में बाहर निकलो, यीशु के नाम में दूर हो जाओ। यीशु के नाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु, तूने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने का अधिकार देता हूं। आज मैं उसी अधिकार के साथ डर को ठुकराता हूं, घबराहट को ठुकराता हूं, हर टोने टोटके को ठुकराता हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन को मजबूत कर, मेरे विश्वास को दृढ़ कर, मेरी आत्मा को साहस से भर दे, ताकि मैं हालातों से नहीं, तेरे वचन से चलूं। हे प्रभु, अगर किसी ने मेरे घर पर कोई गलत वस्तु रखी हो, कोई बुरी नजर लगाई हो, कोई श्राप दिया हो, तो यीशु के नाम में उन सब का प्रभाव अभी और इसी क्षण समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु, मेरे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति भर दे। हर दीवार, हर छत, हर दरवाजा, हर खिड़की तेरी शांति से भर जाए। जहां अंधकार था वहां प्रकाश हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बच्चों को, बुजुर्गों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, किसी पर भी शैतान का कोई अधिकार न रहे। यीशु के नाम में हर पीढ़ीगत बंधन टूट जाए, हर पुश्तैनी जादू टोना खत्म हो जाए, हर श्राप आशीष में बदल जाए। प्रभु यीशु, अगर अतीत में कभी हमारे परिवार में अज्ञानता में कोई गलत काम हुआ हो, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा जो तेरे विरुद्ध थी, तो प्रभु आज हम पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कर और अपने लहू से उस हर दरवाजे को बंद कर दे जिससे अंधकार प्रवेश करता था। हे प्रभु, अब मेरे जीवन में केवल तेरा अधिकार हो, केवल तेरा नाम ऊंचा उठे, केवल तेरा प्रकाश फैले। यीशु, तू मेरा चरवाहा है, मैं किसी बात से डरूंगा। अगर मैं अंधकार की तराई से भी गुजरूं तो भी तू मेरे साथ है। प्रभु यीशु, मेरे मन में जो आवाजें डर पैदा करती हैं, निराशा लाती हैं, आत्महत्या या हार की बातें कहती हैं, यीशु के नाम में मैं उन सबको अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु जीवन देता है, आशा देता है, भविष्य देता है। हे प्रभु, इस रात, इस समय मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो। जादू टोना नहीं, तेरी आशीष चले। डर नहीं, तेरी शांति चले। प्रभु यीशु, अपने स्वर्ग दूतों को मेरी रखवाली के लिए भेज दे, दिन में भी, रात में भी, सोते में भी, जागते में भी। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आज मैं मांगने नहीं, आज मैं रोने नहीं, आज मैं शिकायत करने नहीं, आज मैं केवल धन्यवाद कहने आया हूं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो शब्दों में नहीं कहा गया, जो आंसुओं में बहा, जो आहों में दबा रहा, उसे भी आपने सुन लिया है प्रभु। हे प्रभु यीशु, जब रातें लंबी लग रही थी, जब दिन बोझ बन गए थे, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, जब मन कहता था अब क्या होगा, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अनसुना नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमारी चुप भी समझा। प्रभु, हमने जब केवल आह भरी थी, आपने उसे भी प्रार्थना बना दिया। हमने जब केवल आंसू बहाए थे, आपने उन्हें गवाही बना दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने समय पर हस्तक्षेप किया, बिल्कुल उस समय जब हम टूटने ही वाले थे। हे प्रभु यीशु, कई बार हमने सोचा शायद हमारी प्रार्थना छत से आगे नहीं गई, शायद हमारी आवाज भीड़ में दब गई, लेकिन आज हम घोषित करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस हर सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं, उस हर दुर्घटना से बचाव के लिए जिसका हमें पता भी नहीं चला, उस हर खतरे के लिए जो हमारे पास आकर आपके कारण रुक गया। प्रभु, जब बीमारी ने दस्तक दी थी, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट डराने लगी थी, जब शरीर कमजोर पड़ गया था, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारी चंगाई बनकर आए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी दवा बने, आप हमारी ताकत बने, आप हमारी सांसों में जीवन बनकर आए। हे प्रभु यीशु, तंगी ने घेर लिया था, जब जरूरतें बढ़ती जा रही थी और साधन घटते जा रहे थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने रास्ता निकाला, आपने मदद भेजी, आपने आश्चर्य किया। धन्यवाद प्रभु, उस हर छोटे और बड़े प्रावधान के लिए, उस हर रोटी के टुकड़े के लिए, उस हर हाथ के लिए जिसे आपने हमारी मदद के लिए उठाया। प्रभु, जब रिश्ते टूट रहे थे, जब गलतफहमियां बढ़ रही थी, जब घर में शांति नहीं थी, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने दिलों को जोड़ा, आपने बातों को सुधारा, आपने प्रेम को वापस लाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेल कराने वाला परमेश्वर है, आप टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, जब मन भारी था, जब दिल उदास था, जब मुस्कुराना मुश्किल हो गया था,
तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारी शांति बनकर आए, आप हमारी खुशी बनकर आए, उस आंतरिक शांति के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, जो केवल आपकी उपस्थिति से आई। प्रभु, जब हम डर के साए में जी रहे थे, जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था, जब हर कदम पर सवाल थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें भरोसा दिया, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। हे प्रभु यीशु, जब हमने सही शब्द नहीं पाए, जब प्रार्थना भी कठिन लगने लगी, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे लिए मध्यस्थता की, आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप आज भी कार्य करते हैं। प्रभु, हम उन सभी आशीषों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी मार्ग में हैं, जिन्हें हमने अभी देखा नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं कि वे भी आ रही हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें इंतजार करना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया और विश्वास में बने रहना सिखाया। हे प्रभु यीशु, आज हम खुले मुख से घोषणा करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, हमारे आंसू बेकार नहीं बहे, हमारी पुकार स्वर्ग तक पहुंची। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अंधकार से प्रकाश में निकाला, निराशा से आशा में लाया, मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ाया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, जहां हमें लगा हम अकेले थे, वहां आपने हमें गोद में उठाया हुआ था। धन्यवाद प्रभु, उस हर क्षण के लिए जब आपने हमें टूटने नहीं दिया, जब आपने हमें गिरने से संभाला। हे प्रभु यीशु, अब हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी चाल चलन, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज नहीं, कल नहीं, बल्कि हर बार। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिन और भी आशीषों से भरे होंगे, और हम तब भी यही कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में यह धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ अर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।